भारत ने मिशन सुदर्शन चक्र के तहत स्वदेशी इंटीग्रेटेड डिफेंस वेपन सिस्टम का अपना पहला टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। शनिवार को ओडिशा में इस टेस्ट को पूरा किया गया, जिसकी जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दी। इसमें उन्होंने कहा कि भारत ने स्वदेशी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को सफलता से परीक्षण कर लिया है और इस परीक्षण ने भारत की मल्टी लेयर एयर डिफेंस ताकत को कई गुना बढ़ा दिया है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई खतरों के खिलाफ रीजनल डिफेंस को मजबूत करेगा। लेकिन सवाल है कि क्या है मिशन सुदर्शन चक्र, जिसके तहत इस डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। साथ ही IADWS क्या है, आज बात इसी की करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार भारत अपनी सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा सजग हो चुका है और ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अगर युद्ध में हमें अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो युद्ध पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि आधुनिक हथियारों से लड़ना होगा। इसमें लेटेस्ट मिसाइल, ड्रोन्स के साथ साथ बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम भी बेहद जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा है कि कैसे डिफेंस सिस्टम कितना जरूरी हो जाता है सुरक्षा के लिए, जिसमें पाकिस्तान की ओर से छोड़े गए ड्रोन्स और मिसाइलों को आकाश और S-400 डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। अगर ये डिफेंस सिस्टम उस वक्त हमारे पास नहीं होते तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता था और इसीलिए स्वदेशी डिफेंस सिस्टम डेवलप करने की दिशा में भारत के इस कदम को बेहद मजबूत और जरूरी माना जा रहा है। इस एयर डिफेंस सिस्टम से एक साथ कई लक्ष्यों को टारगेट किया जा सकता है और इसीलिए इसे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम नाम दिया गया है। आपको इस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बताएं, सबसे पहले जानिए कि आखिर सुदर्शन चक्र मिशन क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आपने सुना होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन चक्र मिशन का जिक्र किया था। इसका लक्ष्य 2035 तक एक स्वदेशी बहुस्तरीय राष्ट्रीय सुरक्षा कवच को विकसित करना मकसद है, जो भारत को हवाई, साइबर और अन्य उभरते खतरों से बचाएगा। यह मिशन विशेष रूप से लंबी दूरी की मिसाइलों, ड्रोन्स और साथ ही साइबर हमलों से रक्षा के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसी मिशन के तहत IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को डेवलप किया गया है। IADWS में कौन कौन से सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। इसमें 3 तरह के डिफेंस सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें पहला है DEW यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन। यह सबसे हाईटेक हथियार है जो किसी तरह की मिसाइल से नहीं बल्कि लेजर एनर्जी से दुश्मन के हमले को नष्ट करता है। यह बिजली की रफ्तार से हवाई हमलों को नष्ट कर सकता है। यह लगभग 3 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स को टारगेट कर सकता है। खासतौर पर ड्रोन्स और छोटे विमानों को मारने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। भारत का DEW सिस्टम तकरीबन 2 किलोवाट से 10 किलोवाट की शक्ति वाले लेजर का इस्तेमाल करता है और इसका पहले अप्रैल में परीक्षण भी किया जा चुका है। दुनिया में इस वक्त सिर्फ चुनिंदा देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है और भारत उनमें से एक है। अब सवाल ये कि आखिर DEW सिस्टम काम कैसे करता है। ये लेजर बीम का इस्तेमाल करता है और तेज लेजर किरणें छोड़ता है जो लाइट की स्पीड, जो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उससे दुश्मन को टारगेट करता है। ये दुश्मन के ड्रोन्स और विमानों को जला देता है या उसके सेंसर्स को खराब कर उन्हें पूरी तरह से बेकार कर देता है। इसकी खासियत है कि इसे बाकी हथियारों की तरह बार बार लोड नहीं करना होता है। साथ ही इसके इस्तेमाल का खर्च भी बहुत कम है। इसके एक बार का खर्च 300 रुपए बताया जाता है। हालांकि अभी तक सरकार ने इसके हमले के खर्च को लेकर कोई जानकारी साझा नहीं की है। वहीं इसका दूसरा सिस्टम है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि QRSAM। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक तुरंत दुश्मन के हमले के बाद रिएक्शन देने वाला सिस्टम है जो 3 किलोमीटर से लेकर 30 किलोमीटर की दूरी की जो तेज रफ्तार के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, यहां तक कि मिसाइल्स हैं, उन्हें टारगेट कर गिरा सकता है। ये ऐसे मोबाइल प्लेटफॉर्म पर बना है जो कि बिना रुके चलते हुए भी दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम कर सकता है। यानी चलते चलते भी यह आसानी से अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकता है।
इसे खास तौर पर चलती हुई सेना जैसे कि टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को लेकर हवाई हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं आपको बताते हैं कि आखिर QRSAM काम कैसे करता है। यह बेहद एडवांस्ड रडार सिस्टम है जो दुश्मन के हवाई खतरों को ढूंढता है और ट्रैक करता है। इसके बाद बहुत तेजी के साथ यह मिसाइल लॉन्च करता है और सटीक निशाना लगाकर टारगेट को नष्ट कर देता है। ये एक सेंट्रल कमांड से जुड़ा हुआ होता है जो रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए मिसाइल को गाइड भी करता है। और बड़ी बात यह है कि एक साथ ये कई हवाई खतरों को टारगेट कर नष्ट कर सकता है। वहीं इसका तीसरा हिस्सा है एडवांस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VSHORADS। ये बेहद कम दूरी के हमले के लिए तैयार किया गया है जिससे 300 मीटर से लेकर मात्र 6 किलोमीटर की दूरी तक भी हवाई हमलों को रोका जा सकता है। ये काफी हल्का और पोर्टेबल होता है जिसे किसी पैदल सैनिक भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। अपने कंधों पर सैनिक इसे ले जा सकता है। और ये न सिर्फ ड्रोन बल्कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जेट से लेकर हेलीकॉप्टर्स तक की जो और साथ ही मिसाइल जो हैं उन्हें भी टारगेट कर गिरा सकता है। ये काम कैसे करता है वो भी आपको बता देते हैं। ये एक छोटा हल्का लॉन्चर है जिसे सैनिक अपने कंधे पर उठाकर चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा बंदूका टाइप के जो हथियार होते हैं उन्हें सैनिक जो हैं वो कैरी करते हैं। इसमें छोटे लेकिन तेज सेंसर लगे हुए होते हैं जो हवाई खतरे को ड्रोन्स या हेलीकॉप्टर्स या मिसाइलें उन्हें ढूंढते हैं, ट्रैक करते हैं और लॉन्चर से मिसाइल छोड़ी जाती है जो 300 मीटर से लेकर 6 किलोमीटर की दूरी पर कोई भी अगर दुश्मन का ड्रोन है या हेलीकॉप्टर है उसे टारगेट कर गिरा सकता है। आपको क्या लगता है कि हमारा डिफेंस सिस्टम आखिर किस तरीके से मजबूती भारत की सेना को यहां पर देगा? क्योंकि ये शुरुआती दौर है सुदर्शन चक्र मिशन का और आगे इसे अभी और डेवलप होना है। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।